जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज मैं आपको संधि हिंदी का चैप्टर है, हम ये 16 क्लास में इससे पहले आपको करा चुका हूँ। आज संधि पढ़ाने वाले हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस क्लास को देखने के बाद आप संधि से संबंधित कोई भी प्रश्न आने पे कोई गलती नहीं करेंगे। क्लास थोड़ी बड़ी होने वाली है, शायद आधे घंटे की या 45 मिनट के आसपास की हो पाएगी। और इस क्लास को देखने के बाद आप कभी कोई क्लास देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं बहुत छोटी छोटी और बढ़िया बढ़िया जानकारी इसमें सभी जानकारी इसमें लेके आया हूँ। तो क्लास को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्लास पसंद आए तो लाइक करिएगा, नहीं आए तो मत कीजिएगा। और पसंद आए तो शेयर भी जरूर करिएगा। तो ध्यान से देखिएगा, आराम से देखिए, पेशेंस बना के बैठिएगा। आपका जब बिना टाइम बर्बाद किए मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ और कोशिश करेंगे कम समय में आपको पूरी संपूर्ण जानकारी दे दूँ इस चैप्टर की। ठीक है, देखिए संधि। संधि होता क्या है, आधे स्टूडेंटों को पता तो होती है, पर संधि करते कैसे हैं बहुत कम लोगों को पता होता है। तो देखिए, संधि क्या है सबसे पहले पता होना चाहिए। तो आप पहले मैं इसकी आपको थ्योरी जानकारी दे रहा हूँ, फिर वो उदाहरण से मैं बिल्कुल क्लियर करता चलूंगा आपको। देखिए, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से दो निर्दिष्ट अक्षरों के आसपास आने के कारण उनके संयोग से जो विकार उत्पन्न या परिवर्तित होता है उसे संधि कहा जाता है। ये थ्योरी है, याद करना चाहे कर लीजिए, नहीं तो सिंपल भाषा में याद रखिए। दो शब्दों को मिलाने का, मिलाते हैं जब हम, आपको दो टुकड़ों को मिलाते हैं तो क्या होती है, संधि कहा जाता है उसे। ठीक। और संधि विच्छेद किसे कहा जाता है, जब एक शब्द को हम दो भागों में तोड़ते हैं। ठीक। अब मैं उदाहरण से आपको ये क्लियर कराता हूँ। जैसे ये देखिए, लिखा है यहाँ देवालय। ठीक है, देव प्लस आलय। अब हमने इसकी संधि कर दी, संधि मतलब जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, देवालय। संधि, अब देखिए ये तो संधि हो गई। संधि विच्छेद करने का नियम क्या है, अब जब इसे आप देवालय को तोड़ेंगे ना दो शब्दों में, तो हम कैसे तोड़ेंगे, देव प्लस आलय। तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है, इन दो भागों को तोड़ेंगे तो इन दोनों भागों का अर्थ होता है। अब हमें ऐसे तोड़ देते, देवा प्लस ले। तो देखिए, देवा शब्द का अर्थ तो है, लेकिन ले शब्द का अर्थ कोई अर्थ नहीं है। तो हमें ना ऐसे दो पार्टों में तोड़ना है कि दोनों शब्दों का अर्थ निकले। ठीक, वो होता है संधि विच्छेद। दो टुकड़े, दो पार्टों में टूटे हुए शब्दों को जोड़ना संधि ही कहलाता है। ठीक, अब देखिए आगे चलते हैं। विकार। विकार शब्द परिवर्तन वाचक है जो एक नए स्वरूप में सामने आता है। जैसे देव प्लस अंश। देखिए देवांश, देव प्लस अंश से क्या बन गया, देवांश। अब देखिए, बहुत बढ़िया जानकारी दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया क्लास होने वाली है ये आपके लिए आज। तो देवांश बन गया। अब देखिए, देवांश बन गया है यहाँ पर। तो इसमें क्या क्या शब्द जुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पे आ है और यहाँ पे भी आ है, तो आ प्लस आ मिलेगा तो क्या बनेगा, बड़ा आ। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे, देव के बाद आ था, तो यहाँ पे क्या बन गया, बड़े आ की मात्रा लग गई, तो क्या बन गया, देवांश। तो आप समझ रहे हैं, आ प्लस आ के मिलने से क्या बन गया, बड़ा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी जैसे जगत प्लस अम्बा। अब देखिए, आधा ता और आ जुड़ने से क्या बन गया, दा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है। नोट्स बनाएंगे तो ये चीज लिखते हुए चलना। जगत प्लस अम्बा, दा और आ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, दा। तो क्या हो गया, जगत दम्बा। अब देखिए, जिन्हें जानकारी नहीं है वो उसके संधि विच्छेद कैसे करते हैं, जगत प्लस अम्बा। तो ये आपका गलत है। कैसे तोड़ेंगे, अब आपको पता है, आधा ता प्लस आ मिलके बनता है दा। तो आप तुरंत क्या करते हैं, जगत प्लस अम्बा, इस तरीके से तोड़ देते हैं बस। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको लास्ट में ये चीजें लिखी हुई कि आ मिलने से बड़ा आ बनेगा। ये सब चीजें मैंने आपको लिखी हुई हैं। बहुत बढ़िया क्लास होने वाली है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, संधि के प्रकार। पहले वर्ग के आधार पर संधि के भेद तीन प्रकार के होते हैं। पहले वर्ग के आधार पर संधि के भेद तीन प्रकार के होते हैं। भेद मतलब कितने प्रकार के थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आइए आप स्वर संधि के बारे में जानते हैं। स्वर संधि क्या, स्वर वह स्वर जिसमें दो स्वर आपस में मिलते हैं, स्वर संधि कहलाती है। ठीक, जैसे विद्या प्लस आल्य।
तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आ स्वर जुड़ रहा है, ठीक, और यहाँ पे भी आ स्वर जुड़ रहा है। तो क्या कह रहा है वो, दो स्वर आपस में जुड़ते हो, तो दो स्वर आपस में जुड़ लें तो क्या बन गया, विद्यालय। क्लियर। चलिए आगे चलते। स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। देखिए ये चीजें बहुत जानकारी वाली चीजें हैं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन बहुत आने लगे हैं परीक्षा में कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि के प्रकार होती है, तो आपको पता होंगे तभी तो बता पाएंगे। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, दीर्घ संधि, गूढ़ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और आयादी संधि। ये 5 प्रकार की संधि होती है, ठीक। स्वर संधि के प्रकार है। आइए तो आप जानते हैं दीर्घ संधि के बारे में। देखिए अब क्लास आपकी मेन स्टार्ट होती है, बहुत बढ़िया से ध्यान से देखिएगा। दीर्घ संधि, यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा री से ऋषि। आपने मेरी शुरू की क्लास से देखी है व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण, तो आपको कोई डाउट होना ही नहीं है इनमें। देखिए यहाँ पर रिपीट भी हो रहा है, मैंने एक एक चीज देखिए हाईलाइट भी करके लिखी है। यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व स्वर यानी कि ए, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ और तथा री से ऋषि, अथवा दीर्घ स्वर बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, री से ऋषि, ऐसे री ऐसे ना हो। देखिए यहाँ पे भी री से ऋषि है, यहाँ पे भी ऋषि है। इसमें आपको एक चीज है कि एक छोटी री से ऋषि होती है, एक बड़ी री से ऋषि होती है। क्लियर। ओ तथा ओ में से कोई एक बड़ हो और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में उसी के समान वर्ण प्रयुक्त हो तो दीर्घ वर्ण बन जाता है, तो वो क्या होती है, दीर्घ संधि। देखिए पहचान, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, री से ऋषि, शब्द के बीच में बड़ा, बड़ी, री से ऋषि की मात्रा आती है, तो वो कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि। ये नोट कर लीजिएगा, ये पहचान है, ट्रिक है इसे पहचानने की, अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं। ठीक है, आप देखिए कैसे क्लियर करता हूँ उदाहरण से। एक एक उदाहरण नहीं दिया आज, बहुत उदाहरण दिए कि आपको कोई डाउट रहे ना। जैसे परम प्लस अर्थ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए छोटा, यहाँ पे भी छोटा, छोटा छोटा के अर्थ से मिल गया, क्या बन गया, बड़ा आ। तो देखिए परमार्थ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है बीच में, देखिए बड़ा आ रहा है। मैंने क्या बताया था, ये कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। पहचान क्या बताई थी, बड़ा आ रहा होगा बीच में, या बड़ी ई की मात्रा आ रही होगी, या बड़े ओ की मात्रा, या री से ऋषि की मात्रा, मात्रा आती है इनकी, वहां दीर्घ संधि होती है। क्लियर हुआ पहले उदाहरण से। अब देखिए दूसरा पॉइंट, देखिए सिर्फ प्लस आल्य। यहाँ पे क्या है, देखिए छोटा आ मिल रहा है, ठीक, यहाँ पे क्या है, सिर्फ में छोटा आ, फिर इसमें क्या, आल्य में बड़ा, तो छोटा आ बड़ा आ मिलने से क्या बन गया, बड़ा। तो देखिए शिवालय, इसके बीच में क्या आ रही है, बड़ी आ की मात्रा। तो ये कौन सी संधि हुई, दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, क्लियर, पहचानना है बढ़िया से। चलिए अब यह है विद्या प्लस अर्थी। देखिए यहाँ पे बड़ा आ गया और यहाँ पे छोटा आ गया। अब इनके मिलन से क्या बना, बड़ा आ और छोटे आ से बड़ा। अब देखिए जब हमने ऐसा संधि विच्छेद को जोड़ा था, क्या बन गया, विद्यार्थी। परीक्षा में आपके सामने विद्यार्थी शब्द आ गया लिख के, मान लिया ऐसे शब्द लिख के आ गया, और उससे आपसे पूछे कि इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, यड़ संधि है, कौन सी संधि है। आपको पहचान मैंने बता दी है, इन शब्दों के बीच में बड़े आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़े ऊ की और ऋषि ऋषि की मात्रा आती है, वो दीर्घ संधि होती है। ध्यान से सुन लीजिएगा ये चीज, कौन कौन से शब्द आते हैं इसके बीच में, कौन कौन सी मात्रा, बड़े आ की मात्रा आएगी, बड़ी ई की या बड़े ओ की या ऋषि ऋषि की। अभी तक देखिए सब में ये आ रहा, यहाँ पे बड़े आ की मात्रा आई, यहाँ पे बड़े आ की मात्रा आई, यहाँ पे भी बड़े आ की मात्रा आई, तो ये कौन सी हुई, दीर्घ संधि। अब ये महात्मा है, महात्मा, महा प्लस आत्मा। देखिए बड़ा, बड़ा आगे मेल से क्या बना, बड़ा। देखिए ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बड़ा प्लस बड़ा से क्या बनेगा, बड़ा। तो जैसे हम इसमें महात्मा का संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद भी तो आना चाहिए ना। कभी कभी वो लिख के दे देता है कि माता ये महात्मा का संधि विच्छेद क्या हुआ, संधि विच्छेद करना नहीं आता, कहाँ से करेंगे। तो आप कैसे लिखेंगे, महा प्लस आत्मा। अब जिसे जानकारी नहीं होगी वो कह रहे हैं यार यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे आकर डंडा लगा दिया, तो ये आ कहाँ से लिया है हम, यहाँ तो आदत था और माई आना था, आ क्यों लगा दिया। अब जिसे जानकारी होगी, नॉलेज होगी वैसे,
तो वो क्या करेगा, देखिए भैया यहाँ बड़ा है, ये बड़ा है, जब मिलेगा तो आधा ता में बदल जाएगा। ठीक है, यानी कि महात्मा बन जाएगा। चलिए ध्यान से देखते रहिए, आज संधि विच्छेद की ऐसी जानकारी आपको करा दूंगा कि कभी आप संधि विच्छेद में गलती करेंगे नहीं। अब देखिए कविंद्र लिखा है, कविंद्र, तो इसे कैसे संधि विच्छेद कैसे करेंगे, कवि प्लस इंद्र, ये इसका संधि विच्छेद होगा। देख रहे हैं आप यहाँ पे, कवि प्लस इंद्र। जब छोटी ई और छोटी ई मिलती है तो क्या बन जाती है, बड़ी ई। देखिए यहाँ पे क्या है, छोटी ई की मात्रा लग रही है, छोटी ई की मात्रा किधर को लगती है, ऐसे करके, और ये छोटी ई है फिर यहाँ पे। तो जब छोटी ई का मिलन होगा तो वो बड़ी ई की मात्रा में बदल जाएगी। तो देखिए यहाँ बन गया क्या, कविंद्र। आ रहा है समझ में। अब देखिए इसका संधि विच्छेद हम करते हैं। तो जैसे मैंने अभी क्या कहा, जैसे जानकारी नहीं है वो क्या करेगा, संधि विच्छेद पता है कैसे करेगा वो, कविंद्र दे दिया तो कवि प्लस, चलिए इतना वो कर देगा मैं मान रहा हूँ। लेकिन ये कवि मत, इस शब्द का कोई अर्थ होता है कवि का, नहीं होता ना। कवि कैसे लिखा जाएगा, इधर से मात्रा लगेगी, कैसे लगेगी, ऐसे। मैंने कहा ना संधि विच्छेद जब भी करते हैं तो दो शब्दों में बांटते हैं उसे। तो हमने किस शब्द में बांट दिया, कवि प्लस इंद्र। कवि मतलब क्या होता है, कहानी लिखने वाला। इंद्र जैसे भगवान का भी नाम है ये, तो क्या है, देवता का भी नाम है ना। तो इन दोनों शब्दों का अर्थ है आपस में, कवि प्लस इंद्र। क्लियर हो रहा है बढ़िया करके, भागने की जरूरत नहीं है, नोट्स बनाइएगा, क्लास को आराम से देखिएगा, नोट्स बनाएंगे। बहुत महत्व है इस क्लास का। संधि विच्छेद करना नहीं आता वो भी सिखा दूंगा, छोटा बड़ा मिलके क्या बनेगा वो भी सिखा रहा हूँ। छोटी बड़ी मिलेगा तो बड़ी ही बनेगा, छोटा बड़ा बड़ा मिलेगा तो बड़ा बनेगा। ये सब चीजें मैं इसमें आपको सिखा रहा हूँ। देखिए अब आते हैं छठे उदाहरण पे, हरीश। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या लगी हुई है, छोटी ई की मात्रा, ये इधर से छोटी ई की मात्रा लगती है ना, और ये देखिए ई, बड़ी ई और सा। तो देखिए क्या बन गया, जब इनका मिलन हुआ, छोटी ई और बड़ी ई का मिलन होगा तो क्या बन जाएगा, बड़ी ई में बदल जाएगा वो। मैंने ये देखे लिख रखा ना, ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई बन जाएगा। तो यहाँ देखिए जब इसका संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये छोटी की मात्रा बड़ी ई की मात्रा में बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी, तो यहाँ छोटी है बड़ी है तो काय में बदल जाएगी, बड़ी में। तो ये क्या बन गया, हरीश। अभी लिखा मही प्लस इंद्र, तो देखिए बड़ी ई और छोटी ई मिल रहा है तो क्या बनेगा, फिर बड़ी ई बन जाएगा, बड़ी ई की मात्रा में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, महेंद्र। ऐसी नदी प्लस ई, तो यहाँ पे क्या है, बड़ी और बड़ी दोनों, यहाँ देखिए बड़ी है, यहाँ पे भी बड़ी की मात्रा है तो क्या बनेगा, बड़ी ई की मात्रा ही बनेगी। तो नदी, और ये ई यहाँ से गायब हो जाएगा और सा, नदी। अब देखिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, भानु प्लस उदय। भानु प्लस उदय यानी कि देखिए छोटे ऊ की मात्रा है, फिर छोटा ऊ है। तो जब ये संधि होगी इनकी, बड़े छोटे ऊ और बड़े ऊ, छोटे ऊ की, छोटा ऊ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। तो आपने देखा होगा यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, लेकिन जब हमने इसका संधि विच्छेद करा तो क्या हो गया, भानुदे। आपको भानुदे वर्ड दे दे आपको ऐसे करके कि भाई बताइए इसमें कौन सी संधि संधि है। मैंने आपको क्या बताया था, बीच में बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, बीच से ऋषि आ रहा है तो कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा है, इसी से आप पहचान जाएंगे कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। बस तुरंत ऑप्शन में देखिए दीर्घ संधि, क्लिक करिए, आगे बढ़िए। देखिए अब आता मंजूषा। मंजूषा का संधि विच्छेद करिए। देखिए ये बड़ा ऊ है, बड़े ऊ की मात्रा है तो इसे कैसे तोड़ेंगे, मंजू, ये बड़े ऊ की मात्रा क्या में बदल जाएगी, छोटे ऊ की मात्रा में, प्लस। अब ये क्या होगा, यहाँ पे सा बचा, तो ये ऊ की मात्रा कैसे बनी होगी, छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा मिला के, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ऊषा। ठीक, देखिए मंजू नाम है, ऊषा भी नाम है। मैंने कहा ना जब संधि विच्छेद करते हैं दोनों शब्दों का अर्थ होता है, अगर किसी एक भी शब्द का अर्थ नहीं होगा तो वो गलत है संधि विच्छेद जो आपने करा। अब देखिए ये मैंने संधि विच्छेद करा, मंजू, ये देखिए बड़े ऊ की मात्रा छोटे ऊ में बदल गई, फिर यहाँ पे बड़ा ऊ आ गया और ये सा, ऊषा, मंजू ऊषा। तो छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके क्या बना, बड़े ऊ की मात्रा। जब हम इसका संधि करेंगे तो क्या बन जाएगा, मंजूषा। ये काय में बदल जाएगी, ऊ की, बड़े ऊ की मात्रा में। अब देखिए यहाँ समझिए आराम से, भूतक, भूतम, तो क्या होगा, भू, भू माने धरती, तो भू प्लस उत्तम, दोनों शब्दों का अर्थ है, भू माने धरती, उत्तम माने उत्तम नाम हो गया, उत्तम माने बढ़िया भी हो गया। तो देखिए बड़ा ऊ प्लस ऊ मिलके क्या बना दिया, बड़ा ऊ। क्लियर। ऐसे देखिए भूद्रव,
भूद्रव का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? भू प्लस उद्रव, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलके क्या बनाएगा? बड़ा ऊ। क्लियर? तो ये करेंगे भूद्रव। देखिए अगर आप अच्छे से देख रहे होंगे क्लास तो मैं तो विश्वास कर रहा हूँ कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, पेशेंस बना के देखे देखते रहिए, बहुत बढ़िया क्लास होने वाली है। संधि विच्छेद, संधि से रिलेटेड सारी जितने भी आपके दिमाग में चल रहे होंगे डाउट सब क्लियर हो जाएंगे। यहाँ ध्यान से देखिए, मैं इसलिए ज्यादा खाली पढ़ाई पे ही आपको पढ़ा रहा हूँ, कुछ ज्यादा बातें यहाँ से कर भी नहीं रहा। मात्र प्लस नाम, इसे कैसे तोड़ेंगे? देखिए मात्र और ऋणाम, देखिए ऋणाम आ गया ये। आप बताइए, आप इसका आपको दे दे और वो खैर संधि विच्छेद बताइए क्या कैसे करेंगे। आपको संधि विच्छेद अगर पता ही नहीं होगा, री से ऋषि प्लस री से ऋषि मिलेगा तो बड़ी री से ऋषि बन जाएगी, तो आप इसे तोड़ ही नहीं पाएंगे। मात्र प्लस नाम ऐसे तोड़ेंगे जिन्हें जानकारी नहीं हो, और ये गलत हो जाएगा आपका। तो कैसे तोड़ेंगे? मात्र प्लस री राम, ठीक है, रा और री मिलके क्या बन जाएगा? री से ऋषि। ठीक है, मतलब ये जो ये मात्रा लगी हुई है स्रा है, स्रा की मात्रा है, तो स्रा री से ऋषि प्लस री से ऋषि जोड़ के बड़ी री से ऋषि बनाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? गुण संधि। ध्यान से देखिएगा, दीर्घ संधि आप पहचान गए? पहचानने का नियम, बीच में बड़ा छोटी, बड़ा बड़ी, बड़ा वो री से ऋषि की मात्रा आ रही होगी तो वहां क्या है? दीर्घ संधि। देखते ही पहचान, संधि विच्छेद करना भी सिखा दिया, नहीं तो संधि विच्छेद करके पहचान सकते हैं। गुण संधि, इसी प्रथम संधि के अंदर में हस्व यानी हस्व यानी कि आ या दीर्घ आ हो, और दूसरे शब्द के आदि, आदि मतलब प्रारंभ में, हस्व छोटी ई छोटा ओ री से ऋषि, अथवा दीर्घ बड़ी बड़ा ओ री से ऋषि में कोई बढ़, ये बर्थ नहीं बढ़ है, ठीक है, बढ़ हो तो गुण संधि होती है। अब देखिए इनकी पहचान कर लीजिए भाई, आपको ज्यादा अपने दिमाग पर जोर नहीं डालना है कि आपको खाली पेपर क्लियर करना है। तो इनके मध्य में संधि के बाद क्या आता है? ए से एड़ी, ओ से ओखली और आर्य शब्द आते हैं। कैसे आते हैं उदाहरण देखते हैं, क्लियर कराते हैं। चलो, जैसे आपके सामने दे दिया देवेंद्र, आपको पूछ रहा भाई कौन सी संधि है बताइए, बता पाएंगे? आपकी जानकारी नहीं होगी, नहीं बता, तो क्या करेंगे? देखिए इसका संधि विच्छेद कर लेंगे, देव प्लस इंद्र। मैंने क्या कहा था? बीच में एक ही छोटे एक ही मात्रा आ रही होगी ऐसे एड़ी की, या उस ओखली की मात्रा आ रही होगी, या अर शब्द आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है? ऐसे एड़ी की मात्रा आ रही है बीच में, तो ये कौन सी हमारी संधि हो गई? गुण संधि। देवेश, देखिए एक ही मात्रा आ रही है, कौन से संधि हो गई? गुण संधि। महेंद्र, यहाँ पे भी एक ही मात्रा। अभी आगे देखिए और उदाहरण लिए हूँ, पहले मैं ऊपर का समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आ प्लस ई मिलेगी आपस में, तो क्या बन जाएगा? ए से एडी। अब मान लीजिए वो कह रहा है आपसे देव, ये आपने इन्हें दे दिया शब्द परीक्षा में, देव प्लस इंद्र का संधि करिए। कैसे करेंगे भाई? आपको देखिए यहाँ पे हर शब्द के अंत में आ स्वर होता है, ये आपको पता ही होगा। तो देव में अंतिम स्वर क्या? आ, और जब आ और ई का मिलन होगा तो क्या बनेगा? ए, यानी कि ए की मात्रा। तो देव और इस पे ए की मात्रा लगा देंगे, और ना और द्रा, देवेंद्र। क्लियर हुआ? डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तभी मैं आपको कुछ बता पाऊंगा। अब ये है देखिए महेंद्र, महा प्लस इंद्र। अब देखिए महेंद्र का संधि विच्छेद कैसे करेंगे हम? महा प्लस इंद्र। अब बड़ा आ और बड़ी ई मिलके क्या बनाएंगे? ए से एड़ी। ऐसी अगर वो दे देता है आपको परीक्षा में कि महा प्लस इंद्र का संधि करके बताइए कैसे होगी, तो देखिए आपको दिख रहा है यहाँ बड़े आ की मात्रा है, यहाँ ई की मात्रा है। जब आपको पता होगा बड़ा आ प्लस ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ए से एड़ी। तभी तो आप ए की मात्रा लगाएंगे उसमें, तभी तो आप लिखेंगे महेंद्र। क्यों? तभी तो लिख पाएंगे या ऐसे लिख देंगे बिना जानकारी? ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर हो रहा होगा एक पॉइंट आपका। अब देखिए महेश शब्द दिया, तो इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? ए की, ए से एन की मात्रा लग रही है, तो यानी कि यहाँ पे इसे कैसे तोड़ेंगे? महा प्लस ईस, मतलब बड़ा आ और बड़ी ई में तोड़ दिया। देखिए महा प्लस ईस, ठीक है, तो आ बड़ा आ की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा मिलकर क्या बनाती है? ए से एडी। चार पॉइंट क्लियर कर दिए, चलिए आते हैं आगे।
अभी आता है देखिए सूर्योदय। सूर्य उदय, सूर्य उदय का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? देखिए सूर्य, सूर्य तुत में तोड़ेंगे प्लस उदय। देख रहे हैं आप, ओ की मात्रा लग रही है यहाँ पे, ये ओ की मात्रा ही है ना। अब देखिए छोटा आ प्लस ऊ की मात्रा से क्या बनता है? बड़ा आ। तो सूर्य प्लस उदय में तोड़ा। अगर हमें ऐसे मान लीजिए ये वर्ड ना दिया होता, ये सूर्य, देखिए वो खाली ऐसे देता परीक्षा में, सूर्य प्लस उदय का संधि करके बताइए क्या होगी। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा, अंतिम वर्ड आ स्वर जुड़ा रहता है समझ, तो यहाँ आ शब्द है जुड़ा हुआ और यहाँ पे ऊ है, तो आ प्लस ऊ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? ओ। ठीक, तो यानी कि सूर्य, अब ये ऊ जुड़ेगा आ में तो क्या हो जाएगा? ये ओ की मात्रा में चेंज हो जाएगा, सूर्य। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। महोत्सव, महा प्लस उत्सव, बड़ा और छोटा ऊ को मिलकर बन गया ओ की मात्रा। जलोर्मी, तो इसे क्या में तोड़ेंगे? जल प्लस उर्मी। ठीक, छोटा और ये बड़ा ऊ, तो जो, देखिए गलत हो गया, यहाँ पे क्या होगा? ये जो नहीं ओ होगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये ओ की मात्रा में बदल जाएगा। जलोर्मी यानी कि जल प्लस उर्मी, छोटा आ प्लस बड़ा ऊ मिलकर क्या बनाएगा? ओ की मात्रा। गंगो, गंगा उर्मी, तो इसे कैसे तोड़ेंगे? गंगा प्लस उर्मी, बड़े आ की मात्रा और ऊ की मात्रा से क्या बनेगा? बड़ा ओ। देवर्षि, देखिए देव प्लस ऋषि, आ और रे, देखिए आ और री से ऋषि से क्या बनेगा? अर। क्लियर? देखिए अब समझिए, देवर्षि दे दिया उन्होंने आपको, इसका संधि विच्छेद करिए देवर्षि का। मान लीजिए ये शब्द दे दिया, कह रहा देवर्षि बताइए। अब देखिए देव इतना तो आप तोड़ ही लेंगे, देव। अब देखिए यहाँ पे आपको देवर्षि, देवर, आप बोले ना देवर्षि, अर्थ शब्द की सुनाई आ रही है, तो आम आ स्वर है इसके लास्ट में, तो इसमें क्या जोड़ेंगे? आर बन जाए, तो ऋषि ऋषि की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? आर। यहाँ क्या आएगा? ऋषि ऋषि बन जाएगा, आ प्लस ऋषि करके, तो देवर्षि, तो क्या किसमें जोड़ेंगे? देवर्षि। चलिए इसका संधि करेंगे तो आ प्लस ऋषि जोड़ के क्या बन जाएगा? देवर्षि। महर्षि, महा प्लस ऋषि, यानी आ प्लस ऋषि जोड़ के क्या बन गया? आर। चलिए अब गुण संधि की पहचान क्या बताएगी मैंने? नोट करा आपने? नहीं करा? नहीं करा तो कर लीजिए। इसके बीच में ए से एड़ी की मात्रा, ओ से ओखली की मात्रा या अर शब्द आता। क्लियर हो गया? चलिए देखते पहचान लेंगे, प्रैक्टिस साइड लगाएंगे तब देखते हैं कितना आप जवाब देंगे। अगर आप क्लास सही से देख रहे हैं तो बिल्कुल 100% देंगे, नहीं दे रहे तो कुछ नहीं दे पाएंगे। फिर वृद्धि संधि, जब आ तथा आ, छोटे आ तथा बड़े आ के बाद ए सेड़ी ए से एनक आए, तब दोनों आ प्लस ए अथवा आ प्लस ए से एनक के स्थान पर ए से एनक, और जब ओ से अथवा ओ आए तब दोनों के मेल से ओ से औरत हो जाता है। देखिए कैसे, संधि से जानते हैं। वृद्धि संधि, ठीक, ये क्या है? एक प्लस एक, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ एक लिखा है, यहाँ पे एक लिखा है, तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है? यहाँ बड़े आ की मात्रा आ रही है प्लस ए की मात्रा, तो इससे क्या बन जाएगा? ए से एन। इसकी पहचान क्या है? इसके बीच में देखिए, इसकी पहचान क्या वृद्धि संधि की? इसके बीच में ए से एन, ओ से औरत शब्द की मात्रा आती है। ठीक, देखिए एक एक, तो यहाँ पे क्या है? ए से, ये डबल मात्रा है, ये किसकी मात्रा है? बड़े ए से, यानी कि ए से एन की मात्रा है, बड़े ए की, तो डबल मात्रा लगती है। ए से एडी की एक मात्रा लगती है, डबल मात्रा। देखिए देखते ही पहचान लेंगे आप, यहाँ पे डबल मात्रा लग रही है, मैं देखते ही कह दूंगा ये वृद्धि संधि है, बस वृद्धि संधि पर टिक करा, आगे चल दिए। ठीक है, तो मत प्लस एक के ए प्लस ए को जोड़ा तो क्या बन गया? ए से एडी। ये संधि करते समय समझ में आएगा आपको, जैसे यहाँ लिखा मतक के, इसका संधि विच्छेद करके दिखाइए आप, अगर आप जानकारी है तो। नहीं होगी कैसे करेंगे? मत में तो तोड़ देंगे, चलिए आप, मैं मान लो इतना कर देंगे आप। अब आपको कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पे बड़े ए की मात्रा लगाएंगे, के और एक के, ऐसे तोड़ देंगे आप, बस, अगर जानकारी होगी तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सदा प्लस ए, यानी कि सदैव, बड़ा ए से एडी मिलकर बनाएगी ए की मात्रा। महा ऐश्वर्य, यानी कि महेश्वरे,
महेश्वरी का संधि विच्छेद क्या होगा, महा प्लस ऐश्वर्य, यानी बड़ा आ प्लस एक ही एनक मात्रा लगेगी तो क्या होगा, महेश्वरी। वन प्लस औषधि, देखिए क्या बन गया, वन औषधि। जब यहाँ पे आ स्वर है छुपा हुआ और ये ओ की मात्रा मिलके क्या बन जाएगी, ओ की मात्रा, है ना, वही कह रहे हैं, छोटे आ बड़ा ओ की मात्रा, यानी ये ओ बन जाएगा। परम औषधि को कैसे लिखेंगे, परम औषधि। ठीक है, देखिए ओ की मात्रा आ रही है इनके सबके बीच में यहाँ, ये कौन सी संधि हो गई है आपकी, बताइए, वृद्धि संधि। ठीक, हर शब्द की पहचान भी बताता चल रहा हूँ मैं आज में, और आपको तरीका भी बता रहा हूँ कि भाई आपको, चलिए आपने ये रट लिया कि ओ की मात्रा ऐसे एन की मात्रा आ रही है तो आपकी वृद्धि संधि हो गई। लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि अगर वो शब्द दे दे, जैसे आपको परीक्षा में आपके शब्द आ गया महोज, इसका संधि विच्छेद करिए, कैसे करेंगे, देख के आप बता तो देंगे कि वृद्धि संधि है, करेंगे कैसे, तो महा प्लस ओज में से तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे कि जब बड़ा आ और बड़े ओ की मात्रा बनेगी तो ये बड़े ओ की मात्रा बनती है, ये आपको जानकारी होगी तो आप आराम से तोड़ पाएंगे इसे। महाऔषधि यानी महोषधि। ठीक, ये हो जाएगा। अब बाद है इसका, एक ए अथवा ए के आगे औष्ठ शब्द आए तो यह ओ अथवा ओ हो जाता है, जैसे बिम प्लस औष्ठ, देखिए ओ आ गया यहाँ पे, ये क्या बन गया, ये आ से जोड़ के बिम्बोष्ठ या बिम्बोष्ठ। अधर औष्ठ यानी कि अधरोष्ठ या अधरोष्ठ। ठीक है, तो ये बात नहीं है इसकी। इनके मध्य में संधि के बाद ए, देखिए ये देखिए वो पहचान मैंने यहाँ लिख दी है लास्ट में। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं हम आपको, किस शब्द के बारे में बता रहे हैं, बताइए। वृद्धि संधि हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो वृद्धि संधि की पहचान क्या है, इनके मध्य में संधि के बाद ए से, एड़ी और ओ से और शब्द, मतलब इनकी मात्रा होती है, ये मात्रा होगी बीच में या ये मात्रा होगी। ठीक, इससे आप देख के पहचान सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। संधि, जब हस्व स्वर छोटी छोटा हो री से ऋषि या दीर्घ बड़ी छोटा बड़ा हो री से ऋषि के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो ई अथवा ई के बदले या, ऊ अथवा बड़े ऊ के बदले वा, और री से ऋषि के बदले रा हो जाता है, उसे यण संधि कहते हैं। ठीक है, थ्योरी पढ़ने से तो क्लियर कुछ होगा नहीं, बस एक बेसिक नॉलेज के लिए बता दें। और आप थ्योरी सही से पढ़ ले तो मैं थ्योरी भी ऐसे लिए कि आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या कहा, जब हस्व स्वर छोटी छोटा हो ऋषि या दीर्घ स्वर बड़ी उनसे ऊन और ई से ऋषि के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो ई अथवा ई के बदले या, ऊ या ऊ के बदले वा, और ई के बदले रा हो। अब देखिए मैं उदाहरण से आपको क्लियर था, यहाँ लिखा है यदि प्लस अपी, तो इसे कैसे लिखेंगे संधि करते समय, यद्यपि। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, ई प्लस आ मिल गया तो क्या बन गया आपका या। ठीक है, अब वो आपको यद्यपि देके पूछे कि इसमें कौन सी संधि है तो आप क्या बताएंगे, यण संधि। कैसे पहचाना, इसके मध्य में या बड़ा या, जैसे या, देखिए हो सकता है मैंने नीचे लिखा हो, इसमें नहीं लिखा है। अब देखिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, इति प्लस आदि यानी कि इत्यादि, इन शब्दों के भी देखिए यण संधि पहचानने का एक ही नियम है, जैसे कि आप पहचान लेते हैं इसके मध्य में क्या क्या आएगा, या, बड़ा ऊ, वो छोटा ऊ, और ये बड़ा ऊ और बा, ये शब्द आएंगे तो ये यण संधि कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप क्या देख रहे होंगे, या, यद्यपि, यदि प्लस अपि, यानी कि ई प्लस आ से मिलकर या बना, यहाँ या का मेल है। अभी आप पता कैसे करेंगे या का मेल है, जब आप संधि विच्छेद करेंगे, यदि ये यद्यपि को कैसे तोड़ेंगे, यदि प्लस अपि। ठीक, अब यहाँ आप क्या देख रहे हैं, छोटी बड़ी छोटी की मात्रा है, यहाँ बड़ा वो छोटा है, तो मिलके क्या बना देगा या, तो आप समझ जाएंगे भाई ये यण संधि है। कौन सी संधि है, यण संधि। चलिए अब पढ़ते हैं आगे, प्रति प्लस उपकार। देखिए प्रति में ये प्रति उपकार लिखा है, मान लीजिए ये शब्द देखे आपसे पूछ रहा है कि इसका कौन सी संधि है, तो आप क्या देख रहे हैं, यू आ रहा है इसमें, यू या आ रहा है, ये कौन सी हम देखते पहचानेंगे, यण संधि है भैया। ठीक लगा, आगे चलिए, लेकिन अब आपको जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ।
प्रत्युपकार लिखा है जैसे हैं। इसका संधि विच्छेद, अब मान लीजिए वो शब्द दे दें कि प्रत्युपकार का संधि विच्छेद करके बताइए, कैसे करेंगे भाई? आपको जब जानकारी होगी तभी तो कर पाएंगे। तो देखिए प्रत्युपकार लिखा है, तो कैसे तोड़ेंगे इसे? देखिए यहाँ मात्रा लग रही है ना, जब यू कैसे बनेगा? यू कैसे बनता है? देखिए ये यू कैसे बनना है, छोटी ई की मात्रा और प्लस ऊ जुड़ के। जाहिर सी बात है हम ता प्रति कर दिया, प्लस ऊ लगा देंगे। अब यहाँ देखिए छोटी आ गई, ऊ आ गया। अब आगे का शब्द क्या बचा? पकार, यानी कि ये पकार, तो यानी कि उपकार हो गया ये। ठीक है, देखिए प्रति प्लस उपकार, ऐसे नी प्लस ऊन, न्यून। अब न्यून को कैसे तोड़ेंगे? जब देखिए भाई आपको पता होगा कि यहाँ तो बड़ा हुआ, देखिए बड़े ओ की मात्रा लग रही है, तो बड़े ओ में क्या जोड़े? तो छोटी ई जोड़ेंगे, तभी तो हमारा क्या बनेगा? नी प्लस ऊन, न्यून। क्लियर? ऐसी प्रति एक, यानी कि प्रत्येक, छोटी ई और ए से एडी मिलकर क्या बनाते हैं? एक ही मात्रा बनाती है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे प्रत्येक लिख दिया आपके सामने किसी ने और कह रहा है इसका संधि विच्छेद करके दिखाइए प्रत्येक का, तो आप कैसे करेंगे? आप देख रहे हैं भाई ये, यानी कि ये शब्द आ रहा है बीच में, और ये शब्द कैसे बनेगा? जब छोटी ई और एक ही मात्रा लगेगी, तो हम क्या कर देंगे? प्रति प्लस ए से एडी और क्या एक। अब देखिए छोटी ई की मात्रा और ए से बनेगा, क्या बन जाएगा? एक ही या बन जाएगा, या क्या है ना, मैं देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है छोटी ई और ए सी एडी मिलेगी तो क्या बनेगा? ये, इसलिए मैंने ये लिखा है। क्लास पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ और आपसे कोई शुल्क तो यहाँ ले नहीं रहा, फ्री पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए आप आगे बढ़िए। अति औचित्य, इसे कैसे मैं, देखिए अब अत्युचित्य है, अति प्लस औचित्य। देखिए ये आपका बड़े छोटी ई की मात्रा है, ये ओ की मात्रा, तो ये छोटी ई की मात्रा और ओ की मात्रा मिलकर क्या बनेगा? यो। तो जब इसका संधि विच्छेद हम संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? अत्ययोचित्य, अत्ययोचित्य। ठीक, यो में बदल जाएगा ये। क्लियर? चलिए अति अंग। अब देखिए यहाँ पे छोटी ई है और यहाँ पे अंग है, अंगा, तो ये काय में बदल जाएगा? या में, यंगा में, यानी कि या और अंग की मात्रा में। तो क्या कर दिया हमने? आधा ता में बदल जाएगा और यंत, अत्यंत। और मान लीजिए अब वो अत्यंत शब्द लिख के कहता है कि आपसे इसका संधि विच्छेद करिए, देखिए आपको ये जानकारी होगी ना, तो आप तुरंत करेंगे। क्या करेंगे? अत का अति करेंगे, छोटी ई की मात्रा लगा दो भाई, प्लस, और फिर आपको क्या करना है? अंगहा और प्लस ता, बस। अब ये अंगहा और छोटी ई की मात्रा मिलकर क्या बना देगी? या। जब हम संधि करेंगे तो क्या बन जाएगा? अत्यंत। ऐसी नदी प्लस अर्पण, तो क्या बन गया? नद्या, नद्यर्पण। ठीक, बड़ी ई की मात्रा और आ से क्या बन गया? या। अब आपको ये शब्द दे दें नद्यर्पण, तो आपको इसका संधि विच्छेद करने के लिए कैसे कैसे करेंगे? आपको समझ में आ गया ना? यहाँ पे या मिला हुआ है देख के, तो आप क्या करेंगे? तुरंत नदी लिखेंगे प्लस अर्पण। आपको पता होगा ना कि बड़ी ई और आ मिलेगा तब या बनेगा, यहाँ खाली या है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। उदाहरण काफी हो गए, ये देखिए आप नोट कर लीजिएगा। आप देवी प्लस आगम, बड़ी ई और बड़ा आ मिलकर क्या बनाएगा? या। ऐसे यहाँ पे सखी उचित, सखी उचित, यानी बड़ी ई और छोटा ओ मिलकर क्या बनाएगा? यू। देवी प्लस ऐश्वर्य, यानी कि देवैश्वर्य, यानी बड़ी और ए से एनक मिलकर क्या बनाएगी? ये। देखिए आप देख रहे हैं ना यहाँ पे ए बन गया। ठीक, तो ये अर्ण संधि है, लेकिन संधि विच्छेद करना भी तो आना चाहिए। मैंने सब चीज ध्यान रखते हुए क्लास बनाई है आपके लिए। देवर से लिखा है, तो देवर से का संधि विच्छेद करना आता है क्या आपको? आप देख रहे हैं यहाँ बड़े यहाँ पे ए से एनक की मात्रा लग रही है, यानी कि ये शब्द बनना है या से एनक। तो आप क्या करेंगे भाई? देखिए बड़ी ई और ए से एनक मिलना चाहिए, तो देवी पहला पार्ट तोड़ेंगे देवी में, ये देखिए बड़ी ई की मात्रा लगा दी मैंने, प्लस अब सेकंड पार्ट क्या लेंगे? ए से एनक वाला, तो एस वर, और बाद में क्या बचा? सर्वे, तो यहाँ लिख देंगे ऐश्वर्य। ठीक, बस ये आपको करने का तरीका। ठीक, देवी प्लस ओज, देवी प्लस ओज का क्या हो जाएगा? देव देवोज, यानी कि बड़ी ई और यो को मिलकर यो बन गया। स्वच्छ, देखिए ऊ की मात्रा और आ मिलके क्या बनाएगा? बा, तो यहाँ देख रहे होंगे आप ऊ की मात्रा और आ मिलके क्या बन गया? बा, बन गया ना, तो ये हो गया स्वच्छ। ऐसी बधु प्लस ऐश्वर्य, यहाँ देखिए बड़े ऊ की मात्रा है और यहाँ पे ए की मात्रा, ये क्या बना देगा? ए से एन की मात्रा और बा। ठीक,
देखिए यहाँ क्या बनाएगा ये, ऐश्वर्य। ठीक, तो बधु ऐश्वर्य। यहाँ क्या बनाएगा ये, ऊ प्लस ए मिला के वे। प्रिंटिंग मिस्टेक है, देखिए यहाँ बन जाएगा ऊ प्लस ए मिला के वे। क्या बन जाएगा, वे। तो देखिए बड़ा ऊ और ए मिलके क्या बन गया, वे। क्लियर यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। लघु प्लस ओष्ठ, लघुवोष्ठ। देखिए बड़ा ऊ और ओ मिलके क्या बनाएगा, बो। यहाँ पे देखिए बड़े ओ की मात्रा और ये ओ बनेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, लघुवोष्ठ। यहाँ बो जुड़ गया, देखिए। ठीक, ऐसी पितृ अनुमति, यानी कि ये देखिए री से ऋषि और आ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, रा। क्या बन गया यहाँ पे, ये त्रा। एक पितृ अनुमति। ठीक है, ऐसी मात्र इच्छा। तो मात्र इच्छा को काय में हमने ये बदल दिया, देखिए रई से और ई की मात्रा में री बन जाएगा। मात्र इच्छा, ये रा होता है, रा। ठीक है, ये पितृ अनुमति है। ऐसी ये हमारा मात्र प्लस उपदेश, यानी कि मात्र उपदेश। ये सब आप नोट कर लीजिएगा, बहुत काम आने वाले हैं आपके। चलिए आगे चलते हैं। अयादेश संधि। यदि ए से, ये देखिए छोटा ए है, ए से एनक है, उस अगली के बाद कोई स्वर आता है तब ए के स्थान पर आइया, ये के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर आव, ओ के स्थान पर आव हो जाता है। ये इनकी पहचान है। देखिए इसमें क्या शब्द आ रहे होंगे, आए और अब। ठीक है, तीन शब्द आएंगे इनके संधि विच्छेद करते हुए बीच में। जैसे यहाँ लिखा ने प्लस अन्य, तो क्या लिखेंगे, नैन। ए से एडी और आया मिलके क्या बनाएगा हमारा, आए। ठीक, नैन यानी कि या। अब ये लिखा गे प्लस अक, यानी कि गायक। ठीक, ये ए से एन प्लस अन मिलकर क्या बना दिया, आ। नयिका, यानी कि इसे कैसे बनाएंगे, देखिए नायिका। ए से एन और ई की मात्रा क्या बन जाएगा, आई। ठीक है, नायिका। आई आई आ गया शब्द इसके बीच में, देखिए आई आ रहा, यदि यहाँ आई आ रहा, यहाँ ए आ रहा। ठीक, ये सब आप नोट कर लीजिए। ये आप जो मैंने यहाँ उदाहरण दिए नोट कर लीजिएगा, इन्हें आप पढ़ने के बाद सब समझ जाएंगे और कोई मतलब डाउट नहीं रहेगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा पो प्लस अन, तो पा में आधा, ये देखिए आ जुड़ा होता है। मैंने आपको बताया हर शब्द में आ स्वर जुड़ा रहता है। और क्या बन गया, बा। अब पवन, पवन का आप संधि विच्छेद कैसे करेंगे, मैंने आपसे कहा ना दोनों शब्दों का अर्थ होना चाहिए तभी संधि विच्छेद सही माना जाता है। पवन का अर्थ आप बताइए, जिसे जानकारी नहीं होगी वो क्या करेगा इसका, या तो पा प्लस बन करेगा, ये तो गलत हो जाएगा, या पब प्लस ना करेगा, ये भी गलत हो जाएगा। जैसे जानकारी होगी वो कह रहा है यहाँ पे बा बनना, तो बा कैसे बनेगा यहाँ पे, ये देखिए आ शब्द जुड़ रहा है यहाँ, आ यानी कि मतलब ओ। ठीक है, ओ शब्द जुड़ रहा है तो पो, वो तोड़ेगा पहले पो में प्लस अन, क्योंकि वो उससे जानकारी होगी कि ओ की मात्रा और आ को जोड़ेंगे तो अब बनेगा, तब पवन बनेगा। ठीक है, तो पो प्लस इंद्र। अब देखिए ओ की मात्रा प्लस यहाँ ई आ रहा है तो क्या बन जाएगा, बड़ी यानी कि अभी, अभी शब्द बन जाएगा तो क्या हो गया, पवित्र। अब वो कहते पवित्र का संधि विच्छेद करिए भाई, कैसे करेंगे, पा प्लस इत्र करेगा, वित्र करेगा, या पवि प्लस इत्र करेगा। जिसे जानकारी होगी सही जानकारी वो क्या करेगा, देखिए यहाँ पे बी बनना, तो बी कैसे बनेगा, ओ की मात्रा और बड़ी ओ की मात्रा और छोटी ई की मात्रा, यानी कि पो प्लस इंद्र। वो इस तरीके से करेगा जिसे जानकारी हो, इसलिए मैंने एक चीज लिखी है यहाँ पे, पो प्लस इंद्र, यानी कि ओ की मात्रा लग रही है यहाँ पे देखिए, और यहाँ छोटी आ रही है तब वो बी बन गया अभी। ठीक है, पवित्र। तो ये सब नोट करते चलिएगा क्लास देखने के बाद। ठीक है, अभी नोट करना चाह रहे हो तो अभी करते चलिएगा, लेकिन समझ जरूर लीजिएगा। वो प्लस इस ओ की मात्रा और बड़ी ई बनाएगा अभी, तो देखिए यहाँ पे बड़ी ई की अभी, अभी हो गया। जैसे यहाँ पे ओ से औरत आ रहा है, फिर आ रहा है, देखिए यहाँ पे ओ से औरत की मात्रा है, फिर छोटे आ की मात्रा, तो क्या बन जाएगा, आप। तो पावन हो गया, 9 प्लस 6 यानी बड़े ओ की मात्रा और आ भी, भो प्लस उक यानी कि आबू, आबू शब्द बन जाएगा, बड़े ओ की मात्रा और ओ की उससे शब्द से क्या बनेगा, बू शब्द, आबू। ठीक है, जैसे ये वो कह रहा भाई भो प्लस उक का संधि करिए, तो कैसे करेंगे आप देखिए यहाँ पे बड़े ओ की मात्रा आ रही है तो देख के पहचान ही लेंगे यहाँ ऊ आ रही है। यदि आप देखेंगे बड़े ओ की मात्रा और ऊ बनना है तो यानी कि आबू शब्द बनेगा, तो आप क्या बना देंगे, भा प्लस बू, भावुक। चलिए, चलिए आगे चलते हैं। अब आता व्यंजन संधि।
जब किसी व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन या स्वर वर्ण की संधि होती है तो उसे व्यंजन संधि हल संधि कहते हैं या हल संधि कहते हैं। हल संधि के नाम से भी जाना था। इस संधि में पहला वर्ण व्यंजन होता है। देखिए बाघ प्लस ईस क्या बन जाएगा, बागीस। ठीक है, आदक के आठ है यहाँ पे और ई तो मिलके क्या बना दिया, गा। उत प्लस हार यानी कि उद्धार। अब ये आगे हम बताएंगे उदाहरण से आपको। बिल्कुल व्यंजन संधि के कुछ प्रमुख नियम। वर्ग के पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में परिवर्तन। वर्ग पता है किसे कहते हैं, मैंने पढ़ाया था, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, यही होता है। तो का वर्ग का पहला वर्ग अगर आ रहा है पहले पार्ट में तो वो तीसरे वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे किसी वर्ग के पहले वर्ग यानी कै चैट है, मार्कर चेंज कर लेते हैं जरा। तो ये भी लाल कलर में लिखा है। किसी वर्ग के पहले वर्ग कै चैट है का समन्वय किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ग जैसे गे जे डे देव या चौथे वर्ण घा जा डा धा मा का। जैसे ये वर्ग आपको याद है ना, कै वर्ग में कौन कौन से बढ़ाते हैं, कै खे गे घे ड़े। ऐसी छह वर्ग में चा छा छा इस तरीके से बढ़ाते हैं। ता वर्ग में टा ठा डा डा। ऐसी ता वर्ग में ता था दा ना पा। ऐसे पांच पांच वर्ग आते हैं। पा में पा फा भा भा मा। ठीक, तो ये चीज है इसी वर्ग के पहले वर्ग यानी कि जैसे टे का समन्वय। समन्वय मतलब मिलन, जोड़ ला किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ग जैसे तीसरे गा जा डे दे बे या चौथे वर्ग घा जा दा धा मा। अथवा अंत स्थ व्यंजन। अंत स्थ व्यंजन कौन कौन से थे, यारा लाभा। किसी वर्ग से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। देखिए कैसे होता है, उदाहरण से समझाते हैं आगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एकदम। जैसे यहाँ लिखा है दिक प्लस अंबर। क्या नोट देख रहे हैं आप, लिखा है दिक प्लस अंबर। तो यहाँ पे कौन सा वर्ग है ये, देखिए ये कौन सा वर्ग है, का वर्ग। अब वो किस में जुड़ रहा है, आ में जुड़ रहा है, स्वर मात्रा से जुड़ रहा है। तो वो क्या हो जाएगा, अपने का वर्ग के तीसरे वर्ण कौन सा होगा, का खा गा। तो गा शब्द में बदल जाएगा। तो क वर्ग किस में बदल जाएगा, गा में, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में यानी कि दिगंबर। अच प्लस अंत, देखिए चा वर्ग आ गया यहाँ पे। अब अंग से इसकी मिलन हो रहा है तो तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो तीसरा वर्ण कौन सा था, चा का, चा छा जा। तो ये चा और आ का मिलन होगा तो क्या होगा, अजंत। क्लियर, आगे बढ़िए। वर्ग के पहले वर्ण के पांचवें वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन मतलब पहला वर्ण पांचवें वर्ण में बदलेगा। देखिए कैसे होता है, यदि किसी वर्ग का पहले वर्ग कै चैट पे का मेल किसी अनुनासिक वर्ग यानी कि न और मां से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ग यानी कि अनुनासिक का पांचवा वर्ग कौन सा होता है, न हो जाता है। जैसे उदाहरण से समझाते हैं, देखिए आपको बाक प्लस में, देखिए आधा का आ रहा है। अब इसका मेल किससे हो रहा है, अनुनासिक वर्ग कौन कौन से होते हैं, ना और माँ यानी कि नाक से बोलेगा जाने वाले। तो माँ से और आधा का मेल तो पांचवें वर्ण में बदल जाएगा अपने। तो पांचवें वर्ण कौन सा होता है, अड़ा। तो बाण में, रुच में यानी देखिए आधा चा वर्ग है, माँ से मिल रहा, ना या माँ से मिलेगा तो पांचवें वर्ण में जाए। चा का पांचवें वर्ण कौन सा, रुच में। ठीक, यहाँ तक क्लियर, बहुत बढ़िया। आप देखिए बहुत बढ़िया नई चीजें इसमें है आपके, तो ध्यान से देख लीजिएगा। छा संबंधी नियम, किसी हस स्वर या आ का मेल छा से पहले च में जुड़ जाता है। जैसे स्वर प्लस छंद लिखा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए छा से पहले चा जुड़ गया यहाँ पे, स्वर प्लस छंद। यही मैं कहना चाह रहा हूँ, किसी हस स्वर या आ का मेल छा से होने पर, यहाँ पे देखिए होने पर पहले चा जुड़ जाता है। जैसे आप देखिए उन्होंने दे दिया ये स्वर प्लस छंद, यहाँ पे क्या है, स्वर क्या है, यहाँ पे ए, यहाँ पे आ जुड़ा हुआ है ना। मैंने क्या बताया, हर शब्द में आ स्वर जुड़ा होता है और यहाँ आ में छा जुड़ गया। छा में हो गया इसका मिलन, छा से हो रहा है तो क्या बन जाए, इससे पहले क्या जुड़ जाएगा, छा आधा चा जुड़ जाएगा। अभी मान लीजिए वो स्वच्छंद का आपको कह देता है संधि विच्छेद करके दो। जानकारी ना होने पे क्या करेंगे, आप लिखेंगे तो स्वच्छ या अंध ऐसा करके कुछ भी करेंगे। अब आपको जानकारी नहीं आता, छा भी ले लिया। मैंने आपसे कहा था स्वच्छ शब्द है, अंध का कौन सा शब्द अर्थ ही नहीं।
तो आपको जब जानकारी होगी आप कैसे तोड़ेंगे, स्वा प्लस, अभी आधा चा इसमें से गायब कर देंगे आप, और छंद लिखेंगे आप। क्यों लिखेंगे, अब जब यहाँ पे देखिए इस बा में आ जुड़ा हुआ है ना, आ की मात्रा हर वर्ड में जुड़ी होती है, तो आ का मिलन जब छा से होगा तो क्या हो जाएगा, ये काय में बदल जाएगा, आधा च और छ में, स्वच्छंद। आपने अगर सर मेरी क्लास से पहले के देखे होंगे तो कोई डाउट रहेगा ही नहीं, नहीं देखी तब भी मैं कोशिश कर रहा हूँ इसी क्लास में क्लियर कर दूँ, और ऐसा मेरा विश्वास है कोई डाउट रहने नहीं दूंगा। ठीक है, देखिए ता संबंधी नियम पढ़ते हैं। ता के बाद यदि च और छ हो तो ता, आधे ता का आधा चा हो जाता है, और जा का झा होने पर आधे ता का जा हो जाता है। उदाहरण देखिए इसका, जैसे उत प्लस चारण, चारण आधा ता है, चा से मिलने पे क्या हो गया, देखिए आधा ता और चा का मिलन हो क्या होगा, आधा चा और लग जाएगा उससे पहले, तो क्या बन गया उच्चारण। उच्चारण का संधि विच्छेद आपको करने को गए तो आप कैसे करेंगे, आपको जानकारी है ना, आधा ता और चा जोड़ेगा, आप पूरा छा जोड़ेगा तो क्या बनेगा, आधा छा बनेगा, तो आप तुरंत इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, उत प्लस चारण। बस इसलिए मैंने उदाहरण लिखा है, और एक एक बढ़िया बढ़िया उदाहरण में छाट के लाया कि आपको एक एक चीज की जानकारी है। सत्य प्लस जन, आधा ता जा से जोड़ लाते क्या हो गया, जन, सज्जन। देखिए यहाँ मैं कह रहा हूँ ना, चा छा हो तो ता का, आधे ता का, देखिए क्या लिख रहा है, ता के बाद यदि च और छ हो तो आधे तय का अच्छा हो जाता है, और जा का जय और जा होने पर ता का जा हो जाता है। ठीक है, देखिए जा है यहाँ पे तो आधा जा हो गया, सज्जन हो गया, यहाँ पे ता का चा से जोड़ा तो क्या हो गया, आधा चा और चा। ये देखिए आगे देखते हैं, आधा ता के बाद यदि टा डा हो तो बा क्रमशः टा डा में बदल जाता है। जैसे व्रत टीका, यानी कि देखिए व्रत आधा ता और टा जोड़ा तो क्या बन गया, आधा टा में बदल गया। ठीक है, बृहद टीका। ठीक है, ये जानकारी कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिएगा बहुत, और 2 से 4 बार इसे पढ़ लीजिएगा। तब आपको अगर मान लीजिए वो अगर पेपर में ब्रैकेट का ऐसा शब्द दे दे कोई से, तो आप उसको संधि विच्छेद आराम से कर पाएंगे कि आपको पता आधा टा इसमें जुड़ रहा है, यानी कि आधा टा और टा और टा जुड़ा हो तभी आधा टा लेंगे, तो आप तुरंत कैसे तोड़ेंगे, जैसे भ्रत प्लस टीका, ऐसे तोड़ देंगे आप। ठीक है, संधि विच्छेद नहीं होगा तो गलत करेंगे, इसलिए जानकारी अच्छी तो ध्यान से देखिए, क्लास को ध्यान से सुनिए जो मैं बता रहा हूँ। आधा ता के बाद यदि ला हो तो आधे ता का ला में, आधे ला में बदल जाता है। देखिए उत प्लस ला, आधे ला ता के बाद क्या है ला, ये काय में बदल जाएगा, आधा ला में, ये ता काय में बदल जाएगा आपका, आधा ला में। ठीक है, उत प्लस लास यानी कि उल्लास, उल्लास का संधि विच्छेद करने को कहते हैं, तो कैसे करेंगे आप देख रहे हैं इसमें आधा ला है पूरा ला, यानी ता और ला के मेल से जब बन, ता के बाद यदि हा ला आता है तभी आधे ता का ला हो जाता है, तो आप कैसे तोड़ देंगे इसे तुरंत, उत प्लस लास। ठीक, क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। आधे ता के बाद यदि आधा सा हो तो ता का आधा चा, और आधे सा का आधा छ हो जाता है। जैसे उत श्वास, यानी देखिए आधे ता का मिलन किससे हो रहा है, आधे सा से, तो ये काय में बदल जाएगा, आधे चा में। यही मैं कह रहा हूँ, एक एक लाइन लिख लीजिएगा, बहुत जरूरी है, बहुत बढ़िया क्लास है। अगर आपको ये समझ में आ रही है, ना समझ में आ रही है, आप इसकी मैथ्स भी नहीं समझ रहे हो तो कोई बात ही नहीं है। उच्छ्वास, ठीक, क्योंकि आजकल हर कोई नाम के पीछे भागता है। जैसे अभी मैंने नया नया पढ़ाना शुरू करा तो बच्चे क्लास को भी ज्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं, अभी कम, जिसे समझ में आ रही क्लास को तुरंत सब्सक्राइब करवा चैनल, तो धीरे धीरे बढ़ेगा। चलिए देखते हैं, आप लोग भी शेयर करने में बहुत कंजूसी करें। तो ना संबंधी नियम, जैसा री से ऋषि रा या सा के बाद ना रहे और इनके मध्य में चाहे स्वर के केवल पैवल अनुस्वार या न भी रहे तो ना का ड़ा हो जाता है। दुनिया की कोई सी क्लास देख लेना आप जाके, किसी भी चैनल की, इतनी छोटी छोटी और बढ़िया जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि ना का ड़ा कब होता है, चा का छा कब होता है, ता का आधा चा कब होता है। अगर दी हो तो आप समझिएगा कि हाँ भाई ये तो सभी पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से शेयर कीजिए। देखिए आप उदाहरण समझिए आगे, राम प्लस आयन, देखिए यहाँ पे क्या है, आ और प्लस आ जुड़ रहा है, तो यहाँ क्या बन गया या, ठीक, ना का क्या बन गया अड़ा, रामायण।
देखिए दोबारा पढ़िए, री से ऋषि, रा या सा के बाद ना रहे और इनके मध्य में चाहे स्वर के कैवत पावत अनुस्वार या ना भी रहे तो ना का रा हो जाता है। देखिए यहाँ राम प्लस आयन है तो क्या हो गया, राम है, ना बन गया राम। भूस प्लस अन है तो ये ना किस में बदल गया, भूषण, ड़ा में। ठीक, त्रस ना, यानी कि ना काय में बदल जाएगा ये आपका ड़ा में। और जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे कैसे करेंगे, त्रस और ड़ा का काय में लिखेंगे ना में। ठीक, ड़ा यहाँ पे लास्ट में तो इसे ना लिखेंगे। ठीक है, चलिए माँ संबंधी नियम। माँ का मेल इस पर व्यंजन का वर्ग से क्या वर्ग तक के किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर माँ उसी वर्ग के पंचाक्षर अनुस्वार में बदल जाता है। क्लियर होगा, ठीक है, थ्योरी से ही क्लियर होगा, तो सिंपल थ्योरी ली है मैंने बिल्कुल। जैसे सम प्लस कलन, ठीक है, माँ का मेल किससे हो रहा है, का से, यानी कि आ स्वर जुड़ा हुआ है इसमें तो क्या हो जाए, अंग, अनुस्वार में बदल जाएगा। ये बताना, देखिए अनुस्वार क्या है यहाँ पे, अंग की मात्रा, यानी कि संकलन। ठीक है, चलिए माँ का मेल, माँ का मेल अंत वा यारा लावा या ऊष्म वर्ण से हो तो माँ सदैव अनुसार ही होता है। देखिए आधा माँ का योग हो रहा है यहाँ पे, योग किससे हो रहा है, यो, यानी कि ओ की मात्रा, तो ये क्या में बदल गया, अनुस्वार में अंक की मात्रा लगी तो ये हो गया संयोग। ठीक है, आधा माँ के बाद माँ आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे ये आधा माँ के बाद माँ आ रहा है तो ये क्या होगा, ये इसमें ठीक है सीधे जुड़ के बन जाएगा स्तंभ। आगे देखिए, नोट कर लीजिएगा एक बार, आजकल सुविधा के लिए पंचमाक्षर के स्थान में प्राय अनुसार ही प्रयोग होता है। ना या माँ की संधि, ना या माँ की संधि यदि किसी स्वर से हो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए ना, ये अब ये स्वर व्यंजन में जुड़ रहा आम है, इसमें कोई अंतर नहीं होता। आधे नाम आ जुड़ेगा तो अनाहार, सम आहार, तो यानी कि समाहार। संबंधी नियम देख लीजिए, सा से पहले ए आ से भिन्न स्वर हो तो सा का सा षटकोण हो जाता है। जैसे बी प्लस सम, देखिए यहाँ पे किसकी मात्रा है, ई की, और ई की मात्रा का मिलन सा से होगा तो काय में बदल जाएगा, सा षटकोण में। वो क्या कह रहा है, सा से पहले छोटे या बड़े आ से कोई भी भिन्न स्वर हो तो सा हमेशा सा षटकोण में बदल जाता है। ठीक है, ऐसी देखिए अभी यहाँ पे ई की मात्रा है, ई का मेल सा से होगा तो क्या बदल जाएगा, सा षटकोण में, यानी कि अभी, और ये सेक लिखा है तो क्या हो जाएगा, सेक, सा षटकोण वाला। अब अभिषेक का संधि विच्छेद करने को कह दे वो आपसे, तो कैसे करेंगे, देखिए अभी तो कर ही लेंगे आप। अब आपको पता है बड़ी ई की मात्रा से सा षटकोण बनना है, सा षटकोण कैसे बनेगा, जब यहाँ पे सा होगा तो, और ठीक एक ही मात्रा लगी है तो सा षटकोण का सा लिख दिया प्लस एक ही मात्रा लगी अभिषेक। जब इसकी संधि करेंगे तो ई की मात्रा और सा जुड़ेगा तो सा षटकोण बना देगा। देखिए अब देखिए सम, यह क्या बता रहा है, ये सम या परि उपसर्ग के पश्चात क्रय धातु या से बना कोई शब्द हो तो संधि होने पे दोनों के बीच सा या सा का आगम हो जाता है। देखिए कैसा, सम प्लस कृत, यानी यहाँ देखिए क्या हो गया, माँ आधा माँ क्रा जोड़ने से क्या हो गया, आग संस्कृत। ठीक, ऐसी सा की संधि ता या धा से हो तो ता का टा हो जाता है और था का डा में परिवर्तन हो जाता है, तो प्लस टा। देखिए आधा सा ता जुड़ रहा था, क्या बन गया, टा बन गया ता का। ऐसे ये ओस है और था, आधा सा और ता था जुड़ रहा था, क्या बन गया, ठा बन गया। यही यहाँ पे बता रहा है। चलिए आगे देखिए, मंत्री शब्द के बाद मंडल या परिषद आदि कोई शब्द जुड़े तो त्रा के दीर्घ का हर्ष स्वर हो जाता, हर्ष हो जाता है, जैसे मंत्री, मंडल। अब ये देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, बाद मंडल या परिषद आदि कोई शब्द जुड़े, मंडल या परिषद आदि कोई शब्द जुड़े तो त्रा के दीर्घ का हर्ष हो जाता है, यानी छोटी की मात्रा थी बड़ी ई में बदल गई, मंत्री मंडल, ध्यान रखेंगे। चलिए विसर्ग संधि जान लीजिए, विसर्ग, विसर्ग का चिन्ह कौन सा होता है, देखिए ये, ठीक, के बाद बर, के बाद स्वर या व्यंजन, देखिए ये स्वर है, बर लिख गया यहाँ पे स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नी प्लस हार, तो ये काय में बदल गया, देखिए निराहार। ठीक है, निराहार, यानी कि ये विसर्ग और हा का मिलन होने पे क्या हो गया, ये निराहार, रा में बदल गया। ऐसे ये निश्चल, तो ये आपका
विसर्ग चा में जोड़ने से क्या होंगे, आदत सा में, निश्चल। ठीक। अब विसर्ग संधि की विशेषता क्या है कि इसमें पूर्व में ही विसर्ग होता है। ठीक। चलिए, विसर्ग संधि के प्रमुख नियम, विसर्ग का आ हो जाना। अब देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण नियम है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ छोटे छोटे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप। यदि विसर्ग के पहले आ और बाद में ए अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ग ये 11 अलावा आ हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मन प्लस अनुकूल। ठीक। तो आधा, यहाँ पे देखिए आ और आ का मेल होने से क्या बन गया, ओ, मनोकूल, मनोनुकूल। आ और आ से मिलन होने का क्या हो गया, ओ में बदल गए। तो इसके देखिए पहचान के नियम, पहचान क्या है इसकी भाई, आपको देखिए आपसे वो पूछा है इसमें कौन सी संधि है, तो आप कैसे पहचानेंगे विसर्ग संधि है। इसके बीच में ओ की मात्रा लग रही है, जैसे यहाँ पर ओ में बदल जाएगा ये, देखिए सब में ओ की मात्रा आ रही है, मनोकाम। ये कौन सा विसर्ग संधि, ये आप उदाहरण है, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक। अब बात पुनः एवं अंत में विसर्ग का रा हो जाता है। ठीक है, पुनः एवं अंत में विसर्ग का रा हो जाता है, ये इसका अब बात है। जैसे पुनः प्लस मुद्रण, तो पुनर्मुद्रण ये राम हो जाएंगे, देखिए यहाँ। ऐसे पुनर्जन्म, ये पुण्य प्लस जन्म में पुनर्जन्म, ये राम हो जाएगा। ठीक। चलिए, एक एक चीज नोट कर लीजिएगा, थोड़ा शॉर्ट ही है, ज्यादा तो है नहीं, और इसे 2-3 बार आप पढ़ लीजिएगा खाली। उसके बाद आप इसके चैप्टर के जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे आप किसी चीज में गलती नहीं करेंगे। और आपको इस क्लास के महत्व भी समझ में आ रहा हो। जैसे देखिए विसर्ग का रा हो जाना, यदि विसर्ग के पहले ए आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तो बाद में आ ऊ या बड़ा ऊ या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ग या 11 अलावा में से कोई हो तो विसर्ग का परिवर्तन रा हो जाता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देखिए ये थ्योरी कि कब रा होगा कब आ होगा, तो ये सब नोट करते चलिए। नी प्लस धन, तो नी इससे क्या बन जाएगा, निर्धन। नी प्लस आशा जुड़ेगा तो क्या है, ये आ रा में बदल जाएगा, देखिए निराशा। दुग प्लस गंध, तो ये रा में बदल रहा है, देखिए कह रहा है ना, परिवर्तन रा में हो जाता है। देखिए सब में रा में परिवर्तन होना, निर्भर, निर्धन, निराशा। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी बता रहा हूँ मैं यहाँ से। यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो बाद में बड़ा छोटा हो बड़ा हो, जैसे किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ग या 11 अलावा में हो से हो कोई, तो विसर्ग का परिवर्तन रा में हो जाता है। जैसे ये विसर्ग लग रहा है ना आपका, सब में देखिए विसर्ग लग रहा है, तो ये रा में परिवर्तन हो जाएगा जब ये शब्द हो। ये चीज लिखी होगी पढ़ी होगी तभी तो आप कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या देखिए धन। ठीक। अब ये आपको पता होगा ता, ये धा किस वर्ड का तीसरा वर्ड है, ता का, ता धा, ता दा और धा तीसरा वर्ड है धा, किसमें बदल गया, रा। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब ये नोट कर लीजिए, देखिए विसर्ग के बाद का वर्ण यदि स्वर न होकर किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण ले वे है होता है तो विसर्ग का आधा रा हो जाता है और वह रेफ बनकर, रेफ क्या होता है अभी बताते हैं, बनकर उसमें मिल जाता है। जैसे ये बही प्लस गमन लिखा है यहाँ, तो देखिए ये आधे रा का क्या बन गया, रेफ। ये देखिए मात्रा लग रही है ना ऐसा करके ऊपर को, ये जैसे बही का, अब इस पे ये रा लगाते हैं तो ये क्या बोलते हैं, रेफ। ठीक। बहिर्गमन। ठीक। अब देखिए विसर्ग है यहाँ पे, विसर्ग है, विसर्ग का सा आधा सा सटकोड़िया आधा सा हो यहाँ। यदि विसर्ग के बाद चा या छा शब्द प्रयुक्त हो तो विसर्ग का आधा सा, चा या विसर्ग का सा या था हो तो विसर्ग का परिवर्तन आधा सा में हो जाए। देखिए एक छोटे छोटे पॉइंट लिखवा दिए, आप खाली इन 3 लाइन को पढ़िए, आप अपना आप से क्लियर कर पाएंगे। यदि विसर्ग के बाद चा या छा हो तो उसका विसर्ग का क्या होता था, आधा सा हो जाता। अब टा या विसर्ग का सा हो या था हो तो विसर्ग का परिवर्तन सा में, जैसे टा या, देखिए हटाइए, टा या सा या था हो तो विसर्ग का परिवर्तन आधा सा में हो जाता। ठीक। ये कह रहा, जैसे नी प्लस चिन्ह, देखिए देखिए आधा चा या छा शब्द प्रयुक्त हुआ, आधा सा निश्चिंत, आधा सा बन गया। कैसे लिखा हुआ है ये, निश्चिंत। चलिए
जैसे धनु प्लस टंकार। अब देखिए टा या सा या था आ रहा हो तो उसका क्या हो जाता है आदत सा। तो धनु प्लस टंकार, यहाँ टा आ रहा है और ये विसर्ग आ रहा है तो ये आदत काय में बदल जाएगा, आदत षटकोण में। ये लगा हुआ है ठीक है, धनुष टंकार। नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। ध्यान से सुन लीजिएगा जो बता रहे हैं। उसके बाद आप परीक्षा में बैठिए, आपको खुद रिजल्ट दिख जाएगा कि यार इस क्लास को लेने का क्या फायदा होगा। अब यह है विसर्ग का सा या आदत षटकोण होना। विसर्ग के बाद यदि सा या सा शब्द प्रयुक्त हो तो विसर्ग का परिवर्तन क्रमशः सा आदत सा या सा षटकोण में होता है। जैसे दू प्लस शासन, देखिए ये लग रहा है विसर्ग और आदत, ये सा है तो ये आदत सा में बदल गया दुशासन। ऐसे ये सा है तो ये आदत सा में बदल गया निसंसा। दुसाध्य विसर्ग है, सा है, फिर तो आदत सा में बदल गया दुसाध्य। यार संधि विच्छेद भी सीख पा रहे हैं यहाँ पे और पहचान का भी नियम सीख पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए विसर्ग का सा कैसे हो जाता है, मतलब आधा सा। विसर्ग के पहले ई ऊ और बाद में कैक है गै टैक है पा फा में कोई पढ़ प्रयुक्त हो तो विसर्ग का अर्थ आधा सा हो जाता है। जैसे नी प्लस कपट, देखिए क्या कह रहा है वो, का आ गया विसर्ग के बाद त्रिकाल में बदल जाएगा आधे षटकोण में, सा षटकोण में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये निष्कपट। अभी है नी और पा तो ये काय में बदल जाएगा निष्पा। क्या कह रहा हूँ, विसर्ग के पहले ई ऊ आए, यानी कि देखिए काय की मात्रा लग रही है, छोटी ई की मात्रा। अगर ऊ की मात्रा लग रही होती तो भी 60 षटकोण में बदल जाता। जैसे ई की मात्रा लग रही है उसके बाद का आ रहा है, या खा रहा है, टा रहा है, ठा रहा है, पा या फा, तो वो आदत सा में बदल जाएगा। अब मान लो यहाँ होता है नू तो ऊ की छोटे ऊ की मात्रा है तो वो आदत सा में बदल जाता। दो पॉइंट में ही है कि जो लाइन लिखी है ठीक से पढ़ लीजिए, आपको उदाहरण के बिना भी समझ में आ जाएगा। विसर्ग के पहले ई या ऊ आ रहा, तो देखिए विसर्ग है लगा हुआ, ये विसर्ग लगा हुआ है ना। आप देखिए एक मिनट, ये नी लिखा है और ये विसर्ग लगा हुआ है। इस विसर्ग से पहले क्या है, छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। अब यहाँ आगे का लग गया कपट, तो का और ई की मात्रा बन के क्या बन जाएगा आधा षटकोण। खा होता तो भी, क्या होता तो भी, पा है, ये वर्ड आप याद कर लीजिए, का खा टा ठा पा फा, कोई वर्ड प्रयुक्त होता अर्थ का आदत सा हो जाता, ठीक। अब विसर्ग का सा हो जाना। विसर्ग के बाद यदि ता था तो विसर्ग का परिवर्तन आधा सा में हो जाता है। जैसे नम प्लस ते, देखिए क्या कह रहा है, विसर्ग के बाद यदि ता या ता था शब्द आए तो देखिए विसर्ग के बाद क्या शब्द आ रहा है, ता, तो परिवर्तन कायम हो जाएगा आधा सा में। तो नमा स्ते, ये विसर्ग का परिवर्तन कायम हो गया आधा सा। ये जो विसर्ग है ना, ये विसर्ग आधा सा में बदल गया। जैसे लिखा नी प्लस विसर्ग लगा हुआ है और तेज आ गया, वो क्या कह रहा है, ता या था है तो वो आधा सा में बदल जाता है। तो ये विसर्ग काय में बदल गया सा। बाकी शब्द सेम है, नी और तेज। देखिए नी यहाँ पे भी लिखा है, तेज भी लिखा है, आधा सा में विसर्ग आधा सा में बदल गया। चलिए चलिए आगे चलते हैं। बस क्लास छोड़ के भागना नहीं, बस 10 मिनट की क्लास हो रही है, ध्यान से देखिएगा। बहुत बेसिक जानकारी और बेसिक से हाई लेवल की सारी जानकारी इसमें है आपकी। विसर्ग का हस्त या दीर्घ स्वर, छोटी ई या ऊ के बाद ये विसर्ग की संधि यदि रा से हो तो ई और यू दीर्घ ऊ दीर्घ बड़ी ई और बड़े ऊ में बदल जाता और विसर्ग का लोप हो जाता। जैसे नी प्लस रो। अब वो देखिए क्या कह रहा, विसर्ग की संधि यदि रा से हो या छोटी ई से हो और या छोटे ऊ से हो तो वह दीर्घ स्वर में बदल जाता, बड़ी ई या बड़े ऊ में। जैसे देखिए यहाँ नी और ये विसर्ग लग रहा है, विसर्ग क्या होता है, ये दो बिंदियां जो होती है विसर्ग बोलते हैं। अब इसका मिलन किससे हो रहा है, रो रा से, ये कान में बदल जाएगा बड़ी ई की मात्रा कान में बदल जाएगी बड़ी ई की मात्रा में, ठीक है, बन गया निरोग। अभी लिखा दूराज, तो विसर्ग की मात्रा का जब रा से मिलन होगा तो क्या होगा, ये छोटे ऊ की मात्रा जो है बड़ी ऊ की मात्रा में मिल जाएगी। जैसे लिखा दू प्लस राज, तो ये क्या हो जाएगा दुराज जब इनका मिलन होगा, ठीक है, रा से या ई से। अब देखिए यदि विसर्ग से पहले ए या आ प्रयुक्त हो और विसर्ग के बाद विसर्ग का के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे लिखा अत प्लस ए, क्या कह रहा है, लाइन पढ़िए द्वारा, यदि विसर्ग से पहले आ या आ प्रयुक्त हो और विसर्ग के बाद
कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अब विसर्ग से पहले देखिए यहाँ क्या आ रहा है, ये ता में देखिए अता लिखा है। अब इस ता में आ भी तो जुड़ा हुआ है, मैंने आपसे कहा था ना हर शब्द में आ स्वर जुड़ा होता है, तो ये आ जुड़ा हुआ है और ये विसर्ग लिखा हुआ है और ए भी लिखा है। ठीक, अब ये कोई क्या कह रहा है, विसर्ग के पहले आ या प्रयुक्त हो, विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो। अब देखिए क्या है, ए आ रहा, तो ये क्या है, विसर्ग का लोप हो गया इसमें, अत प्लस ए, बस विसर्ग हटा दिया, बाकी सब सेम रहा। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। विसर्ग में परिवर्तन ना होना। ठीक है, यदि विसर्ग के पूर्व आ हो तथा बाद में कै या पा हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। जैसे लिखा प्रातः काल, तो ये ऐसे लिखा जाएगा प्रातः काल। ठीक है, पै प्लस पान, तो ये ऐसे लिखा जाएगा पै पान। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्या लिखा है, यदि विसर्ग के पहले आ हो। देखिए विसर्ग के पहले आ है, यहाँ पे ता में जुड़ा हुआ, और बाद में का है, देखिए यहाँ पर का आ रहा है, तो इसमें प्रातः काल ऐसे लिखा जाएगा पूरा प्रातः काल। ठीक, ऐसे लिखा जाएगा ऐसे। यहाँ पे देखिए विसर्ग आ तो हर किसी में जुड़ा होता है, अब यहाँ क्या आ रहा पा, तो ये पै पा नहीं लिखा जाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना, कै और पा आ रहा विसर्ग के बाद, और उससे पूर्व विसर्ग के साथ आ रहा है, तो वो वैसे ही लिखा जाएगा जैसे लिखा हुआ है। जैसे प्रातः काल, तो प्रातः काल को ऐसे लिख देंगे प्रातः प्लस प्रातः काल, ऐसे देखें नमस्कार को देखें। अब बात क्या है इसके, अब बात देखिए नम प्लस एवं पूर्व विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए आ रहा का से पहले, यहाँ क्या हो गया, नमस्कार आदि सामने बदल गया। ये इसकी अब बात है पूर्व प्लस कार यानी पुरुष का। ठीक है, अब देखिए हिंदी की कुछ विशेषता, कुछ विशेष संधियाँ, ये लास्ट पॉइंट है आज इस क्लास का। संधि में आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है। बड़ा का आ हो जाना, जैसे आम चूर लिखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए अमचूर हो गया। हाथ प्लस कड़ी, तो देखिए बड़े आ गए, यहाँ पे क्या हो गया, हाथ का हट गया, हथ कड़ी, तो हाथ प्लस कड़ी इसका संधि विच्छेद। ठीक, ये चीज आपकी नॉलेज होनी चाहिए। ई के स्थान पर बड़ी ई, छोटी ई के, छोटी ई बड़ी ई के स्थान पर ईया होना। जैसे लिखा शक्ति प्लस आ, ये बड़ी ई की मात्रा लग रही है और आ रहा लास्ट में, अगर आ आएगा तो वो क्या हो जाएगा, बड़ी ईया में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, शक्तियां। ठीक है, नदियां, ई ऊ का क्रम से ई ऊ हो जाना। जैसे नदी है, यहाँ देखिए छोटी बड़ी ई की मात्रा है, और ये जब मिलन इसका आ से मिलन हुआ तो क्या हो गया, बड़ी छोटी ई की मात्रा में बदल गया। लिखा है ना, बड़ी ई बड़े ऊ का क्रम से छोटी ई बड़े ऊ है। ठीक है, हमें संधि ऐसी करनी होती है कि दोनों शब्दों का अर्थ हो। जैसे यहाँ पे हमने नदी अगर लिखा है नदी प्लस आ है का न हो जाना, जब तब कब सब। अब आदि शब्दों के पीछे ही आने पर ही का हा का घा हो जाता है। ठीक, देखिए देखिए दोबारा पढ़िए, जब तब कब सब। अब आदि शब्दों के पीछे ही आने पर ही का हा, हा का भा हो जाता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखिए पीछे ही आने पर ही का हा तो बहा हो जाता है। जैसे लिखा है यहाँ पे जब ही, तो इसका बा और ही का मिलन होगा तो क्या हो जाएगा, ये भी भा में बदल जाएगा। वो कहना चाह रहा है कि के पीछे ही आने पर ही आ रहा है, जैसे लास्ट में, जैसे यहाँ आ रहा है लास्ट में ही, तो इस ही का हा का बा हो जाएगा, हा का भा हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो ही शब्द है, जैसे यहाँ पे ही आ रहा तो ही का क्या हो जाएगा, भा में बदल जाएगा। देखिए ऐसे, ये कहने का मतलब ये है जब है प्लस ही है। जैसे जब यहाँ लिखा ना, जब तब कब सब आदि शब्दों के पीछे ही, ये ही जुड़ा होगा तो ही का क्या हो जाएगा, भा हो जाएगा, हा का भा हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि पूरे ही का, और ई की मात्रा लगी रहेगी, तो हा का भा हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, जब ही। क्लियर, इससे ज्यादा संधि के चैप्टर में कुछ नहीं है। पूरी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश करी है। इसमें कोई जानकारी ऐसी नहीं है जो इसमें ना दी हो। क्लास को अच्छे से जरूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, उसे 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा।
फिर आप संधि विच्छेद करने बैठिएगा। मैंने संधि करनी भी बताई है इसमें आपको, और कब ई का आ में बदलता, आ ई में बदलता है, का खा में बदलता है, ये सब आपको इसमें मैंने बताया। क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।